आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन। उसके अंदर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ समझते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? जैसे ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसके अंदर एक लिक्विड है ए, तो ये एक कंटेनर है लिक्विड बी का। ए के जो प्योर ए, इस कंटेनर के अंदर प्योर ए है और उसके अंदर ए का प्योर वेपर प्रेशर जो है वो है पी नॉट ए। इसी तरीके से बी का प्योर वेपर प्रेशर जो है वो है पी नॉट बी। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर, इन दोनों को मिलाने पर टोटल वेपर किसके बराबर होगा? पी ए और पी बी के। टोटल वेपर प्रेशर पी ए और पी बी के बराबर होगा। अब ये जो पी ए है और ये पी बी है, ये किस पर डिपेंड करेंगे वो हम समझेंगे राउल्ट्स लॉ से। ये इसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम समझेंगे राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर जो पी ए है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के। पी ए यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इन ये ए और बी सॉल्यूशन, ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल अंश के, मोल फ्रैक्शन के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल अंश जानते हैं, जो एक किसी सॉल्यूशन के अंदर ए का जो हिस्सा होगा, यानी कि जैसे मान लो अगर ये सॉल्यूशन टोटल है एक, तो उसके अंदर मान लो 0.6 पर 60% अगर ए का है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.6। ठीक है, तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन होता है। तो जो पी ए है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील, एक वाष्पशील जो वाष्पशील घटक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, एक वाष्पशील घटक का जो पार्शियल आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो उस सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नियत ताप पर किसी द्रव विलयन के वाष्पशील घटक का अंश दाब उस विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। इस तरीके से पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म आएगी वो होगी पी नॉट ए, यानी कि उसका जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था वही इसके अंदर कांस्टेंट टर्म आई। ठीक है, हमने पी ए को पी बी को मिलाया, पी ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, पी पी बी का पी नॉट बी था, तो हमने दोनों को मिलाया तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आया? पी टी, ये डोल्टन के लॉ से आएगा, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और हम जानते हैं एक्स ए और एक्स बी इनका टोटल कितना होगा? 1। तो हम इसमें चाहे तो ये वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। An ideal solution is a solution that obeys Raoult's law at all concentration and temperature. जो सभी सांद्रता और ताप पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? इसका राउल्ट्स लॉ का हमने स्टेटमेंट पहले ही देख लिया। पी ए होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए के। पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और इसी तरीके से पी बी होगा पी नॉट बी एक्स बी के। यहाँ पे पी है पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नॉट ए है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और एक्स ए है इसकी मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से पी बी के लिए हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर थर्मोडाइनमिकली क्या क्या उसके अंदर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वही आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ के लिए निकाला था वही इसके अंदर होगा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब ये देखो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए
डेल्टा जी ऑलवेज होगा नेगेटिव। और एंथैल्पी मिक्सिंग, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी मिक्सिंग डेल्टा एच जो होगा वो होगा 0 के बराबर, यानी कि जो एंथैल्पी बिफोर रिएक्शन और एंथैल्पी आफ्टर रिएक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा वी मिक्स यानी कि जो वी ए का वॉल्यूम है प्लस वी बी का वॉल्यूम है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जो ए बी बनेगा, ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन बनेगा, तो उसकी ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन बनेगा उसका आयतन, उसका जो वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, और एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं एंथैल्पी डेल्टा एस, जिसको डिनोट करेंगे एंथैल्पी परिवर्तन। तो डेल्टा एस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा बढ़ेंगे, क्योंकि हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये डेल्टा जी और डेल्टा एस ऑलवेज, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी। बाकी हमने समझ लिया आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो राउल्स लॉ से डेविएशन दिखाते हैं, विचलन दिखाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या होता है ये। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, a solution that doesn't obey Raoult's law over the entire concentration range is called non-ideal solution। जो समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? जो हमने पी टोटल पढ़ा था ना राउल्ट्स लॉ से, जो आइडियल सॉल्यूशन का पी टोटल आ रहा था वो तो आ रहा था इक्वल, एक मिनट, पी टोटल आ रहा था हमारे पास में, पी टोटल आ रहा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक मिनट क्या हो रहा है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे पास पी टोटल आ रहा था। लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो ये पी टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के, ये इससे बड़ा हो जाएगा पी टोटल। ठीक है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसके अंदर पी टोटल जो हो जाएगा वो इससे बड़ा हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये इसका रीज़न क्या है कि ये ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न देंगे हम इससे। जो ए और ए दो मॉलिक्यूल होंगे, ए के उनके बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो बराबर होगा, सॉरी ये चीज़ मैं आइडियल सॉल्यूशन बताना भूल गई। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक मिनट वापस इसके अंदर ये वाला बताना मैं भूल गई कि जो ए इंटरसेक्शन होगा आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन के, और ये बराबर होगा ए बी इंटरसेक्शन के। मतलब जो ए और ए दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना ही बी मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, और उतना ही ए बी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे उनके अंदर जो ए फोर्स जो होगा, ए फोर्स डजेंट इक्वल्स टू बी फोर्स, और ये भी इक्वल्स नहीं होगा ए बी फोर्स की, बल्कि ये पॉजिटिव डेविएशन बड़ा दिखाएंगे, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो ए बी इंटरसेक्शन है वो लूज हो जाएगा, यानी कि जो ए बी इंटरसेक्शन है वो वीकर होगा ए बी इंटरसेक्शन के। जो इनके अंदर अंतराणविक बल्ब जो लगेंगे ना वो ए बी का कम होगा, किससे? ए और बी से। ठीक है, ए और बी से ए बी का इंटरसेक्शन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये थ्योरी के अंदर पी टोटल ग्रेटर देन पी आइडियल होगा, जो आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा टोटल, और इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस बिटवीन ए बी आर वीकर देन ए एंड ए बी, जो इससे छोटा हो जाएगा ए बी, जो ए बी का जो इंटरसेक्शन है ए बी इंटरसेक्शन वीकर देन ए एंड बी। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, उष्मा को ग्रहण करेगी
और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो ये ए बी इंटरसेक्शन है वो लूज हो जाएंगे, तो वो ए बी जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये जो कण है ये दूर दूर हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और जो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, इथेनॉल एसीटोन, और डेल्टा जी जो हमने पढ़ा था वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन इसका जस्ट उल्टा है। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, पी टोटल लेस देन पी आइडियल होगा, यानी कि जो ए बी के अंदर जो ए बी बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, किससे, ए बी जो इंटरसेक्शन है वो ग्रेटर देन होगा ए इंटरसेक्शन एंड बी बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, इससे ग्रेटर देन होगा ए बी इंटरसेक्शन। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो गया, यानी कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ए बी इंटरसेक्शन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब एक इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी उसके अंदर पी टोटल ग्रेटर देन होगा पी आइडियल के। ठीक है, और जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी तो ये तो सबके लिए सेम है, तो उसको हम नहीं लिख रहे। ये क्यों होगा, क्योंकि ए बी इंटरसेक्शन वीकर होंगे ए इंटरसेक्शन के और बी बी इंटरसेक्शन के। डेल्टा एच होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव के अंदर, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और क्या रह गया, बस इतना ही है। याद रखने का सीधा सा तरीका है, हर चीज़ इसके अंदर बढ़ेगी सिवाय ये मॉलिक्यूल फोर्स के, जो ये वाला चीज़ घटेगी तभी ये सब चीज़ें बढ़ेगी। नेगेटिव के लिए जस्ट उल्टा है, नेगेटिव के लिए ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, पी टोटल लेस देन होगा पी आइडियल के, और जो ए बी इंटरसेक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा ए और बी बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, और जो डेल्टा एच होगा वो लेस देन 0 होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, और डेल्टा बी लेस देन होगा 0। ठीक है, इसके अंदर सब चीज़ें लेस देन 0 होगी और इसके अंदर सारी चीज़ें ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और जो डेल्टा जी है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, मिलते हैं। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं पहले, उसके पहले इसके जो ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ है वो देखते हैं पहले एक बार, उसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पे है ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है XA, वो है 0, और बी का यहाँ पे है ए की मोल फ्रैक्शन 1, और यहाँ पे है बी की मोल फ्रैक्शन 1, और यहाँ पे बी की मोल फ्रैक्शन 0, यानी कि इधर की साइड, इधर एक मिनट, इस साइड पे यहाँ पे जो ए है वो बढ़ रहा है हमारा, और इधर के साइड बी बढ़ रहा है, तो जो वेपर प्रेशर का होगा वो ऐसा होगा, मान लीजिए ये वेपर प्रेशर ए का मैक्सिमम है P0 A और बी का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है P0 B, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इस टाइप से बढ़ेगा, और इधर बी का इस टाइप से बढ़ेगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी। लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे उनके अंदर ग्राफ ये इस तरीके से ऊपर से जाएगा तीनों कंडीशन में। ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे उसके अंदर ग्राफ इस तरीके से तीनों में नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यही पूरा होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।